हेलो, हाय, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आपकी फ्रेंड आ चुकी हूँ प्रीवियस पार्ट के साथ। प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारी रिया होती है वो और हमारी जो नादिया होती है, दोनों सेम ड्रेस करती हैं, सेम कलर के कपड़े पहनती हैं और बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो अब आगे सब लोगों की नज़रें बस इन दोनों पे ही ठहर से जाती हैं और सब लोग यही बोल रहे होते हैं कि दोनों कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही होती हैं। दोनों बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही होती हैं। हमारी जो नादी होती है उसने कर्ल्स किए होते हैं, बाल खोले होते हैं, उसके बाल बहुत लंबे होते हैं, काफ़ी घने लंबे और बहुत खूबसूरत बाल होते हैं उसके। और हमारी जो ये होती है उसके नॉर्मल छोटे वाले बाल ही होते हैं। और ऐसे ही वो दोनों बाहर आते हैं और सब लोग देख रहे होते हैं उनको। नानी माँ जैसे इन दोनों को देखती तो नानी माँ बोलती है माशाल्लाह, भगवान की नज़र ना लगी, दोनों कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। और नानी जो होती है दोनों की नज़र उतारने लग जाती है। और जो हमारी रिया होती है बोलती है क्या नानी माँ, आप तो ऐसे नज़र उतार रही हो जैसे कि सारी नज़रें हमें लगेंगी। नानी माँ बोलती है कि क्या पता किसकी नज़र लग जाए, किसी को पता थोड़ी है। चुप रहो तुम, ज़्यादा बदमाशी नहीं किया को, नहीं तो एक खींच के दूँगी तुम्हारे मुँह पे तो चुप हो जाओगी। नानी माँ दोनों की नज़र उतारती हैं और फिर सब लोग रेडी हो जाते हैं और सब लोग रेडी वगैरह होते हैं और फिर गाड़ियाँ आ जाती हैं। सब लोग अपने मतलब गाड़ियों में बैठते हैं और जो हमारी रिया होती है वो नादिया के साथ गाड़ी में बैठती है और उसकी जो फ्रेंड होती है रिया की, वो बोलती हैं कि यार अपनी तू फ्रेंड को भूल गई और तू अपनी मैम के साथ बहुत अटैच हो गई क्या यार, वहाँ पे भी तो तुमने साथ है ना, जब से तो मैं नादिया आई है तो तुम हमें इतना इग्नोर कर रही है। इस पे रिया स्माइल करके बोलते हैं नहीं यार आ जाओ, ये भी तो हमारी फ्रेंड ही है ना। ये सब लोग एक कार में बैठ जाते हैं और सब लोग की फ्रेंडशिप हो जाती है। तो ये लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। मिस नादिया को बहुत अच्छा लगता है हमारी रिया के साथ बैठना, उसके साथ बातें करना, उसके साथ गपशप करना, उसको काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। और ऐसे ही लोग जाते हैं कुछ ही देर में ये लोग पहुंच जाते हैं और सब लोग उतर जाते हैं। और जैसे रिया उतरती है तो वो नादिया क्या कि नादिया ने साड़ी पहनी होती है, वो नादिया को अपना हाथ देती है। नादिया पहले उसकी तरफ देखती है, फिर उस हाथ की तरफ देखती है और मतलब पहले तो रिया को लगता है कि नादिया इसका हाथ नहीं पकड़ेगी। जैसे ही हमारी रिया हाथ नीचे करने ही वाली होती है कि नादिया उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है। और जैसे ही उसको अपने हाथ देती है तो बाप रे बाप, हमारी रिया की तो फेस पे चार चाँद लग जाते। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो फिर मतलब उसको गाड़ी से नीचे उतारती है और दोनों उतर जाती हैं। काफ़ी मेहमान होते हैं, सब लोग हल्के अंदर जा रहे होते हैं और सब लोग ज़्यादातर हमारी नादिया को देख रहे होते हैं। नादिया बहुत सिंपल होती है, हालांकि ज़्यादातर उसने मेकअप भी नहीं किया होते है, मतलब वो नॉर्मल सा उसने मेकअप किया होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत प्यारी लग रही होती है। काफ़ी ज़्यादा लोग उसी को देख रहे होते हैं और जो हमारी रिया होती है उसके साथ साथ चल रही होती है। इसकी जो फ्रेंड होती है वो आगे चली जाती है, हमारी रिया बस मतलब नादिया के साथ चल रही होती है। इसकी जो फ्रेंड होती है वो उनको काफ़ी जेलसी फील हो रही थी। वो बोलते हैं कि रिया तो बस अपनी मैम का पल्लू ही नहीं छोड़ रही है यार, छोड़ो उसके साथ ही रहे, हम क्या लगते हैं उसके, हम तो कुछ भी नहीं लगती हैं उसकी। वो मतलब ऐसी मतलब बातें जाती कर रही होती है। और ऐसे ही ये सब लोग फिर अंदर चले जाते। जैसे अंदर जाते तो देखते थे दुल्हन अभी तक नहीं आई, ये सब लोग बैठ जाते नादी और रिया एक जगह पे बैठ जाते हैं। फिर जो हमारी रिया होती है वो बोलती है कि कुछ फ़ोटोशूट करवा देते हैं, अभी तक वैसे भी दुल्हन नहीं आई। तो नादिया बोलती है ठीक है। फिर ये दोनों उठती हैं और एक साइड पे चली जाती है। वहाँ पे स्टेज पे बहुत खूबसूरत फ्लावर लगे होते हैं। हमारी रिया नादिया को बोलती है वहाँ पे जाके खड़ी हूँ, मैं आपकी फ़ोटो लेती हूँ। नादिया को शर्म आ रही होती है, बोलती है नहीं यार मैं यहीं पे ठीक हूँ। फिर रिया जो होती है उसको हाथ पकड़ती है और वहाँ पे उसको खड़ा करती है और उसकी फ़ोटो लेने लग जाती है। हमारी नादिया को बहुत शर्म आ रही होती है, लेकिन रिया उसकी फ़ोटो क्लिक कर रही होती है और बहुत
मतलब जब नादिया स्माइल करती है ना, उसको दोनों गाल में डिम्पल बनते हैं। वो डिम्पल हाय रे हाय, काफ़ी लोगों की छान होते हैं। और उसके बाद फिर जो हमारी रिया होती है, वो एक लड़की को बोलती है कि हम दोनों को फ़ोटो क्लिक करो। उसकी वहाँ पे जो एक लड़की होती है, वो उन लोगों की फ़ोटो क्लिक कर रही होती है कि हमारी रिया की जो जेलस जेलसी क्वीन फ्रेंड होती है, वो सब आ जाती है, बोलती है कि अकेले-अकेले हमें भी तो साथ मिलो। मतलब उन दोनों का जो फ़ोटोशूट होती है, ये लोग ख़राब कर देती है। ये लोग भी बीच में पड़ के ऐसा अजीब-अजीब मुँह मारती रहती हैं और ऐसे ही काफ़ी ये लोग उनको तंग करती हैं। और तंग करने के बाद फिर हमारी जो नादिया होती है, उसको भी गुस्सा आ रहा होता है, रिया को भी गुस्सा आ रहा होता है। वो फ्रेंड है, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। ये लोग फ़ोटो क्लिक कर ही रहे होते कि दुल्हन भी आ जाती है। और जैसे ही दुल्हन आती है तो सब लोग को बहुत खुश हो जाते हैं। दुल्हन अपने मायको वालों को देख के बहुत खुश हो जाती है। हमारी रिया भाग के जाती है स्टेज से और जाके उसको मिलती है, और फिर वो मिल के बहुत खुश होती है। सब लोग धीरे धीरे उससे मिलते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं। देखते हैं तो उनकी बेटी बहुत खुश है। उसका जो हस्बैंड होता है, उसने उसका हाथ पकड़ा होता है, उसका पल्लू पकड़ा होता है और उसको बहुत प्यार से स्टेज पे लेके जा रहे होते हैं। घर वालों को क्या ही चाहिए होता है, बस हम सफ़र अच्छा होना चाहिए। इससे आगे तो कोई फैमिली कुछ भी नहीं बोलती कि हमारी बेटी हम खुश रहे बस। और ऐसे ही सारे मतलब फंक्शन हो रहा होते, फ़ोटोशूट हो रहे होते, मेहमान आ रहे होते हैं और जो फैमिली होती है सब लोग गिफ्ट वगैरह दे रहे होते हैं। और जैसे ही उसकी कज़न देखती है कि गिफ्ट है, मतलब वो तो पहले समझ जाती है, मतलब कि ये सब जो गिफ्ट्स होते हैं ये हमारी रिया ही लेके, क्योंकि जब उसकी कज़न मतलब कल शॉपिंग मॉल गई थी तो उसने वहाँ पे रिया को देख लिया था इतना सामान इकट्ठा करते हुए। उसकी जो कज़न है वो रिया को देखती है और हंसने लग जाती है। रिया बोलती कि क्या हो गया, मेरे फेस पे कुछ फ़नी जोक लिखा हो जो तुम मुझे देख के हंस रही है। जिस पे उसकी कज़न बोलती है नहीं यार बस ऐसे ही, अगर तू ना होती तो फिर क्या होता। जिस पे रिया बोलती क्या मतलब मैं ना होती तो क्या होता, कुछ ना होता, जो होता ऊपर वाले क्या हुआ तुम कहना क्या चाहती है। उसकी कज़न बोलती कुछ नहीं, ऐसे फंक्शन स्टार्ट होते सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर काफ़ी टाइम हो रहे थे, खाना खुल जाते हैं, सब लोग फिर खाने के लिए चले जाते हैं। हमारी जो होती है मिस नादिया, उसके पाँव में मतलब उसकी जो फ्रेंड होती है ना रिया, मतलब अपनी कज़न के साथ बिज़ी होती है। उसकी जो फ्रेंड लोग होती हैं उसने ना नादिया को जानबूझ के दे दिए होते हैं धिक्का। जी हाँ, जैसे वो लोग उसको धिक्का देती तो नादिया बहुत तेज़ ज़मीन पे गिर जाती और उसके पाँव पे मोच आ जाती है। तब हमारी रिया बस अपनी कज़न के साथ ही बैठ के गपशप कर रही होती है। नादिया वॉशरूम के बहाने जा रही होती है तो उसकी जो फ्रेंड होती है रिया की, उसकी फ्रेंड लोगों ने हमारी नादिया को बहुत बुरी तरह गिरा दिया होता है। और जैसे ही गिरती तो वहाँ पे 2-3 ठरकी लड़के भी खड़े होते हैं। वो नादिया के पास आते हैं और नादिया को हाथ देते हैं, बोलते कि हाय लव लेडीज़, क्या हुआ, गिर गई है वो, आ जाओ मेरा हाथ थामो मैं उठाती हूँ। और मतलब नादिया को इतनी तेज़ चोट लगती है, उसके पाँव में मोच आती है कि वो उठ भी नहीं रही होती और उसकी आँखों में लगातार आंसू आ रहे होते हैं। और जैसे ही रिया की मम्मी देखती है कि मतलब नादिया नीचे गिर चुकी है और वो लड़के सब हो रहे हैं, नादिया की रिया की मम्मी भाग के जाती है नादिया के पास और नादिया को अपना हाथ देती है और उन लफंगों को वहाँ से भगाती है। और जैसे ही रिया नादिया उठ रही होती है तो नादिया के पाँव पे बहुत तेज़ दर्द हो रहा होता है, सारी उठ तक नहीं पा रही होती है। और फिर जो रिया की मम्मी होती है वो बहुत मुश्किल से उसको उठाती हैं, उठा के उसको एक चेयर पे बिठा देती हैं और फिर उसके पाँव में बैठ जाती हैं। जिस पे जो नादी होती है वो बोलती है कि आंटी आप छोड़ दे, मैं ठीक हूँ। आंटी बोलती है चुप हो के बैठ, मुझे देखने दे। फिर जो हमारी नादी थी बोलती है आंटी आप मेरे पाँव को मत हाथ लगाए ना प्लीज़, मुझे अच्छे नहीं लग रहे। आंटी बोले चुप हो के बैठ, नहीं तो एक थप्पड़ लगाऊंगी तेरे मुँह पे। फिर जो आंटी होती है वो जैसे ही उसकी जो सैंडल उसने पहनी होती है वो जैसे उतारती है तो देखती है उसका जो पाँव होते हैं वो इतना ज़्यादा अभी से सूज गया होता है और उसके जो पाँव होते हैं वहाँ पे मतलब नील पड़ गया होता है। और ये देख के जो आंटी होती है बोलती है कि बेटा ये इतना बुरी तरह तो कैसे गिरी। फिर जो हमारी नादिया होती है मतलब उसको पता तो होता है लेकिन वो चुप हो जाती है, बोलती है पता नहीं आंटी वो चक्कर आ गए थे ना तो पता ही नहीं चला मेरा पाँव मुड़ गया। फिर जो आंटी होती हैं बोलती ठीक है रुक मैं आती हूँ, ऐसा बोल के वो जाती हैं मतलब नानी के पास और उनको बताती। फिर जो नानी होती है वो मतलब अपने 2 बेटों को कॉल करती है और वो दोनों आते हैं, मतलब वो पाँव वगैरह ठीक करते हैं। फिर वो वहीं पे नादिया का बैठ के पाँव ठीक कर रहे थे। यहाँ जो रिया होती है वो कज़न के साथ
बैठ के खाना खा रही होती है। उसको मतलब नादिया की याद ही नहीं होती। उसके कज़न उसके साथ इतनी गपशप लगाते तो उसको नादिया का याद ही नहीं रहते हैं। और खाना खाने के बाद फिर जैसे ही बीच में उसकी जो कज़न है नादिया की बात करती तो तब हमारी रिया को आती है नादिया की याद। फिर जो रिया होती बोलती यार मैं आती हूँ। उसकी कज़न बोलते क्या हुआ? बोलती यार मैं आ रही हूँ। सब बिल्कुल इधर उधर देखती है तो नादिया कहीं पे भी नहीं है। और जैसे ही दूर जाके देखती है कि एक झुमगटा बना हुआ है, वो वहाँ पे जाती है और देखती तो जो नहाती होती है वो बैठी होती है और उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते इतने मोटे मोटे। और जैसे ही रिया ये देखती तो उसका दिल थम सा जाते हुए एकदम से जाती है और बोलती कि क्या हुआ? फिर जो रिया की मम्मी होती है बोलती क्या हुआ? वो बेचारी का पाँव मुड़ गया। फिर उसकी पाँव में मोच आ गई। रिया बोलती कि यार कैसे हुआ? रिया काफ़ी हाइपर होने लग जाती है। वहाँ पे नादिया की आंखों से इतने ज़्यादा आंसू बह रहे होते हैं। रिया की मम्मी बोलती कि तू क्यों उसको परेशान कर रही है? तो उसका जो एक अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि इसको डॉक्टर के पास ही लेके जाना पड़ेगा। पाँव काफ़ी ज़्यादा मुड़ चुका है और बहुत ज़्यादा स्वेल हो चुका है। ये एक्सरे होगा उसके बाद ही पता चलेगा। फिर जो वहाँ पे जो एक बड़ी टेंशन बन जाती है। हमारी जो नादिया होती है उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। उसके मम्मी पापा भी होते हैं वहाँ पे। उसके जो मम्मी पापा होते हैं उनका मूड बहुत ऑफ हो जाते हैं। वो लोग भी रोने वाले होते हैं। नानी माँ बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम लोग परेशान नहीं हो, वो ठीक हो जाएगी। फिर जो नानी माँ होती है वो बोलती है कि जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। बल्कि ऐसा करो, पहले तेल लगा के इसका पाँव बांध दो तो ये खाना खा ले, उसके बाद तुम लोग लेके जाओ। ये बोलती है कि इसने खाना नहीं खाया। फिर जो नानी बोलती है नहीं इसने खाना नहीं खाया। रिया बोलती है ठीक है मैं लेके आती हूँ। ऐसा बोल के जो रिया होती है वो भाग के जाती है और खाने वाली जगह से जाके मतलब नादिया के लिए खाना लेके आती है और उसके पास चेयर रख के बैठ जाती है और खुद उसको अपने हाथों से खाना खिला रही थी। नादिया पहले मुँह बना रही थी, नहीं खा रही थी। उसको दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि बेचारी कैसे खाना खिलाए। फिर जो हमारी रिया होती है वो बहुत प्यार से उसको खाना खिलाती है। फिर जो नादिया होती है खाना खाती है वो बोलती कि बस, बोलती कि सारा ख़त्म करना पड़ेगा। ये उससे सारा जो खाना होता है वो फिशिंग मतलब ख़त्म करवाती है और उसके बाद फिर बोलती है चलो, मतलब जहाँ पे ये लोग इतना अच्छे पार्टी में आए थे, इतने अच्छे वलीमे में आए थे, काफ़ी रिचुअल मतलब इनके रहते थे, तो वहीं पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो भी हमारी रिया की फ्रेंड की वजह से। जब रिया को पता चलेगा कि मेरी फ्रेंड लोगों ने ये काम किया तो तब तो उसकी फ्रेंड लोगों की खैर नहीं। हमारी रिया होती है वो फिर उसको पकड़ती है और साथ में रिया की मम्मी और नादिया की जो मम्मी होती है नानी माँ बोलती है कि आप लोग यहीं पे रह जाओ, रिया जा रही है और अंकल जा रहे हैं और रिया के पापा चले जाएं, आप भी है तुम यहीं पे रहो, टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगी। फिर जो रिया होती है और नादिया के पापा होते हैं और रिया के पापा और एक कज़न होते हैं, ये सब लोग गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और हॉस्पिटल काफ़ी दूर होती है। हमारी नादिया की आंखों में आंसू आ रहे होते, वो रो रही होती है और हमारी रिया का मन फटा जा रहा होता है। वो नादिया को एक ही बात बोलती है यार प्लीज़ रो मत ना, मैं हूँ ना। ये हुआ कैसे है? रिया रिया मतलब बार बार उससे यही पूछ रही होती कि ये हुआ कैसे, लेकिन नादिया कुछ भी नहीं बोलती है। बस वो अपने आंसू साफ कर रही होती है और जो रिया होती है उसको काफ़ी मतलब उसका पाँव लेती है और अपनी गोद में रखती है और आराम आराम से फूंके मार रही होती है और सहला रही होती है। पहले तो उसको दर्द हो रहा होता है, फिर थोड़ा बहुत उसको अच्छा लग रहा होता है। हमारी मैम नादिया को नादिया बोलती है कि यार इतना दर्द क्यों हो रहा है यार। फिर जो मामू होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा हड्डी पे लगी और तुम्हारा पाँव इतना बुरी तरह से मोड़ा कैसे है? मुझे लगता है तुम्हें किसी ने धक्का दिया। जब कोई धक्का देता है ना, जब कोई धक्का ज़ोर से देता है तब ऐसा होता है। अगर पाँव ऐसे ही मुड़ जाए तो ऐसे इतना दर्द कभी भी नहीं होता है। जैसे रिया सुनती है कि किसी ने धक्का दिया होगा तो बाप रे बाप, रिया का तो बीपी हाई होने लग जाते हैं। ये बोलती कि बताओ कौन किसने किए? फिर जो नहाती तो यार चुप हो जाओ प्लीज़, एक तो चुप हो जाओ यार। मतलब फिर जो रिया होती है वो चुप हो जाते हैं और कुछ ही देर में लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल जाते तो इसको व्हीलचेयर पे बिठाया जाता है और बिठाने के बाद फिर ऐसे ही इसको अंदर लेके जाया जाता है। अंदर लेके जाते हैं इमरजेंसी रूम में। डॉक्टर जो होते हैं वो सबसे पहले मतलब नादिया का पाँव देखते तो पाँव काफ़ी स्वेल हो चुका है और नील भी पड़ चुका है। डॉक्टर लोग फिर देखते हैं, उसके बाद उसके पाँव का एक्सरे वगैरह करते हैं और ऐसे काफ़ी टाइम लग रहा होता है। सबको बाहर भेजा जाता है।
सब लोग बाहर वेट कर रहे होते हैं। डॉक्टर जैसे ही एक्सरा करता है तो देखते हैं तो इसकी हड्डी मुड़ चुकी होती है और उसको मतलब ठीक करने के लिए इसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा, डॉक्टर बोलता है। और जो एक्सरा होते हैं वो भी दिखाते हैं, मतलब काफ़ी गहरी मतलब हड्डी मुड़ चुकी होती है और उसको ठीक करने के लिए 25-30 दिन लगेंगे ही। तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसके लिए सख्त इसको आराम करने की ज़रूरत है और चलना फिरना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो डॉक्टर सख्ती से मना कर देते हैं, उस पे पट्टी वगैरह चढ़ाते हैं और पाँव ठीक करते हैं। उस टाइम तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन रिया फिर उसके पास बैठती है और उसको हिम्मत देती है। लेकिन हमारी जो नादिया की आंखों के आंसू होते हैं, रिया ने कसम खा ली होती कि जिस इंसान ने इसके साथ ये किया तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मतलब रिया को बहुत गुस्सा आ रहा होता कि ये किया किसने होगा। उसको पता था मतलब किसी ने जानबूझ के किया है, तो लेकिन अब उसने ठान ली थी कि मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगी। और जो डॉक्टर होते हैं वो पट्टी वगैरह करवा मतलब देते हैं और मेडिसिन वगैरह देते हैं और बोलते हैं कि अभी आप इनको घर लेके जा सकते हो। शाम के 6:30 का टाइम होता है। रिया के पापा के फ़ोन पे कॉल आती है। रिया के पापा बोलते हैं बस हम लोग आ रहे हैं। वहाँ उनका जो फंक्शन होते हैं वो एकदम मतलब ख़त्म ही हो जाते हैं। फिर सब लोग खाना वाना खाते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। मतलब ये कि जो कज़न होता है उसको भी बहुत बुरा लगता है कि किसी ने उस बेचारे के साथ इतना बुरा किया। वो तो किसी के साथ बात तक नहीं करती, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। तो वैसे ही सब लोग घर आ जाते हैं। फिर कुछ ही देर में ये लोग भी घर पहुँच जाते हैं। जैसे ही ये लोग घर आते हैं तो सब लोग फिर बाहर आ जाते हैं। हमारी नादिया को लेके जाती है नादिया की मम्मी और रिया की मम्मी, और हमारी जो नादिया है उसको बिठा देती है और जो नानी होती है वो जाती है किचन में और हमारी नादिया के लिए कुछ मतलब टोटके जो होते हैं वो बना के लाती है और हमारी नादिया को पिलाती है। नादिया का मन बहुत ख़राब होता है और नादिया की नज़र जैसे ही उन लड़कियों पे पड़ती है तो वो जो लड़कियाँ होती हैं उसकी तरफ घूर रही होती हैं, आंखें निकाल रही होती हैं। मतलब उनको ये लग रहा होता है कि नादिया डर रही है, कि वो लोग मतलब उसको डराने की कोशिश कर रही है। तो बट नादिया कुछ भी नहीं बोलती है। नादिया बस अपनी इधर उधर लगी होती है। रिया बस नादिया को देख रही होती है। उसकी जो फ्रेंड होती है वो यही बोल रही होती कि यार इसको देखो, जैसे ये इसकी बीवी है तो ये इतनी ज़्यादा इसकी केयर करी, कभी तो इसने हमारी केयर भी नहीं करी, बहुत मज़ा आया इसको। मैं तो बोल रही इसका मर्डर ही कर दी। मतलब उसकी फ्रेंड ऐसी गपशप एक दूसरे को बोल रही होती है। जो रिया होती है वो बस मन में यही सोच रही होती कि जिसने ये हरकत की है ना, आई स्वेयर मैं इस इंसान को कभी नहीं छोड़ूंगी। मतलब ये लोग ऐसे ही बातें कर रही होती हैं और जो रिया होती है वो बोलती है कि चलो रूम में। रिया फिर जो होती है वो नादिया को रूम में लेके जाती है और वहाँ पे उसको लिटा देती है और उसको हल्दी वाला दूध वगैरह पिलाती है और उसको मतलब मेडिसिन वगैरह दी होती है क्योंकि उसको चोट लगी होती है, तो वो देती है और वो खा लेती है और फिर वो सो जाती है। उसको पता नहीं चलती कि कब उसको नींद आ चुकी है। और रिया की जो मम्मी है और सब लोग बाहर होते हैं, रिया भी बाहर होती है। तो नानी बोलती है कि ये हरकत की किसने, अगर इस किसी ने जानबूझ के किए तो हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये लोग हंस रही होती है मन मन में कि लोग हमारा कर ही क्या सकते हैं और इन लोगों को हमारे बारे में बताएगा कौन। लेकिन ये इस सोच में थी कि बताएगा कौन, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसने इन लोगों को देख लिया था। बट शुक्र मनाए ये लोग कि इन लोगों को मतलब वो शख्स है नहीं। और ऐसे ही लोग अपने खुश हो रही होती हैं और ये लोग बोलती हैं मन में कि आज रात पार्टी करने चलते हैं। ये लोग तीनों लोग जो होते हैं प्लान बनाती हैं और घर से झूठ बोलती हैं और ये लोग निकल जाती है क्लब में जश्न मनाने के लिए। खुद तो हमारी नादिया को चोट पहुंचा के ये लोग जश्न कर रहे थे। ऐसा नहीं होता है, अगर तुम लोग किसी को चोट पहुंचाओगे तो तुम्हारे साथ भी कुछ गलत होगा ही। और बोलते हैं ना, कोई जितना भी पाप कर ले वो पाप से एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। ये लोग तो वहाँ पे जाते हैं अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए। जैसे ये लोग निकलते हैं तो निकलने के बाद एक शख्स इनके घर में एंट्री करता है। जी हाँ, मतलब 2 शख्स होते हैं वो एंट्री करते हैं और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो सब लोग बैठे होते हैं। सब इनको देख के खुश होते हैं, इनको अंदर बुलाते हैं और काफ़ी इज़्ज़त देते हैं। और ये लोग आके बैठ जाते हैं और मतलब उसका नादिया का पूछते हैं। जैसे ही उनको पता चलता है कि नादिया के पाँव की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है तो उन लोगों को बहुत दुःख होता है। उसमें से जो एक लड़की होती है वो रिया के पास जाती है। रिया की अच्छी मतलब काफ़ी अच्छी दोस्त नाम थी उसके साथ।
और उस लड़की की एक मर्तबा हमारी रिया ने हेल्प भी की थी। और रिया जो होती है वो बहुत परेशान होती है। और रिया रोने की वजह से उसकी हैं जो आँखें होती हैं वो रेड रेड हो रही होती है। वो लड़की उसके कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है कि क्या हुआ। रिया अपनी आंखों से आंसू पूछते बोलती है कि कुछ नहीं यार, इतना कुछ आज के दिन में सोचा हुआ था तो सब चौपट हो गया। और कज़न का वलीमा भी ख़राब हो गया और नादिया के पाँव में भी मोच लग गई। पता नहीं यार, जो इंसान सोचते वो कभी नहीं होता है। हम तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते और हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। उसकी जो लड़की होती है वो कंधे पे उसके हाथ रखती है, बोलती है कि डोंट वरी, जिसने बुरा किया ना तो उसके साथ भी बुरा होगा, तुम टेंशन मत लो। जो इंसान बुरा करता है ना तो ऊपर वाला उसको माफ़ भी नहीं करता है। रिया बोलती है कि अगर मुझे पता चल जाए ना कि ये किसने किया मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। फिर वो जो लड़की थी बोलती है कि नादिया को दिखाओ। फिर वो बोलती है कि वो सॉरी, वो बोलती है मुझे दिखाओ। तो फिर जो रिया होती है उस लड़की को नादिया के रूम में लेके जाती है। और जैसे वो लड़की नादिया के रूम में जाती है, देखती है नादिया रो 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 के उसकी आंखें भी बहुत स्वेल हो चुकी होती हैं। और नादिया का जो कलर का फेस होता है वो भी एकदम मतलब एकदम से ढल चुका होता है, मतलब ढला ढला हुआ होता है। उस लड़की को बहुत बुरा लगता है। वो बोलती है कि चलो ठीक है मैं आती हूँ, तुम इसके पास बैठो। ऐसा बोल के वो थोड़ा बाहर चली जाती है, बाहर जाती है गार्डन में। और उसकी एक जो फ्रेंड होती है उसको करती है कॉल। जिसको कॉल करती है वो लोग क्लब में होते, पहले तो वो कॉल नहीं उठाती है। फिर उसकी एक जो फ्रेंड होती है वो कॉल उठाती है, बोलती है हेलो कौन। वो लड़की बोलती है कि जो कारनामा आज तुम लोगों ने किए हैं वो तुम बता रही हो या मैं बताऊँ। सो गाइस, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होगा। अगला पार्ट हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे ही हमारी रिया को पता चलेगा इन लोगों की हकीकत तो रिया इनके साथ करने वाली क्या है, ये तो हम देखेंगे अगले पार्ट में। ओके गाइस, बाय बाय।